क्या होती हैं आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक मैं आपको टेंस के बारे में क्लियर ना कर दूं कि टेंस असल में होता क्या है। आई बेट कि आज आपको ज़िंदगी में सबसे पहले हम टेंस आज आप सीख ही लें यार, क्या याद करेंगे आप लोग कि जो बचपन से चलते आ रहे थे जी टेंस टेंस टेंस, तो आज आप सीख लें टेंस क्या होता है। ये बहुत आसान है, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे और आपको टेंस का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अब होता क्या है टेंस? टेंस ग्रामेटिकल टर्म है असल में, और उस ग्रामेटिकल टर्म के अंदर 2 हिस्से हैं। एक जी उसके अंदर टाइम है, यानी वो बताता है कि यार ये टाइम का, और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्शन है। देखें हम ये जो ज़िंदगी है ना, ये जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, ये ज़िंदगी निशानी इस बात की है कि ये ज़िंदा है। क्या कर रहा होता है वो? एक्शन कर रहा होता है। अगर चीज़ वो एक्शन कर रही है तो वो ज़िंदा है, और एक्शन नहीं करी तो वो क्या है? वो मुर्दा है। तो ये जो एक्शंस होते हैं इनकी टाइप्स होती हैं, और ये जो एक्शंस की टाइप हैं ये मुख्तलिफ औकात में होते हैं, टाइम्स में होते हैं। तो दुनिया के अंदर जो अल्लाह जो इंसान ने अपने जो चीज़ों को क्लैरिफाई किया या उसको तकसीम किया या वक़्त को उन्होंने किया, तो 3 तरह के टाइम बना दिए। वो 3 टाइम कौन कौन से हैं? एक जी प्रेजेंट टाइम है, वो प्रेजेंट टाइम जिसमें मैं और आप मौजूद हैं। एक पास्ट भी था, न मैं था ना आप थे, और वो पास्ट जो वक़्त पहले गुजरता जा रहा है वो सारा पास्ट होता जा रहा है, और जो वक़्त आने वाला है वो कौन सा है? वो फ्यूचर का वक़्त है। ये सबको ही पता है। किसी भी बच्चे से पूछ लें कि टाइम की कितनी किस्में होती हैं, वो कहेगा 3। कौन कौन सी? एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो प्रेजेंट है ये क्या है? ये स्टैटिक चीज़ है ही नहीं। मतलब अभी भी जो मैं पढ़ा रहा था, ये जो मैंने जब यहाँ पे मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखा वो तो पास्ट चला गया, और मैं तो यहाँ फ्यूचर लिखा था मैंने, और अभी जब देखा तो वो पास्ट चला गया। यानी वो सारे लम्हे जो आ रहे हैं मेरे पास वो कहीं फ्यूचर से आ रहे हैं, मुझे टच करते हुए पास्ट में चले जा रहे हैं। यानी प्रेजेंट कोई स्टैटिक चीज़ है ही नहीं। तो फिर क्या है प्रेजेंट? ये वो लम्हा होता है कुछ फ्यूचर का और कुछ पास्ट का, उसका जो दरमियान जो वक्फा उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। खैर विदाउट एनी फिलोसफिकल चीज़ें, आपके हाथों के ऊपर ये सारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बने हुए हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बने हुए हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये बने हुए सारे के सारे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्शन की तरफ। जितने भी एक्शन हम इसमें कर रहे हैं, जितने भी एक्शन आप जितने भी एक्शन करते हैं ना, अंग्रेज़ों ने उनको 4 टाइप्स में तकसीम कर दिया। ये सिर्फ अंग्रेज़ों की है, बाकी हर ज़ुबान के डिफरेंट होते हैं। वो कहते हैं जी कि एक एक्शन वो होता है जो हैबिचुअल एक्शन होता है, जो हैबिट के तौर पर किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन। उसने हैबिचुअल एक्शन को उसने इनडेफिनेट का नाम दे दिया, इनडेफिनेट का नाम दे दिया। दूसरा कहता है कि वो एक्शन है जो एट द मोमेंट जारी है, जिसको कहते हैं कि कंटिन्यूस है, उसको उसने कंटिन्यूस ही रहने दिया। उसने कोई और शुक्र है कोई और अजीब सा नाम नहीं दिया। उसने कहा वो एक्शन जारी है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यूस एक्शन है, आप सुन रहे हैं तो आप कंटिन्यूस है, आप सांस ले रहे हैं तो कंटिन्यूस है, आप बैठे हुए हैं तो कंटिन्यूस। यानी हर वो एक्शन जो एट द मोमेंट जारी है वो कंटिन्यूस है। और जैसे ही आप उस एक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो वो कंटिन्यूस से कंप्लीशन की तरफ चल जाएगा। वो जो एक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, वो सारे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, फिनिश हो चुके होते हैं, उसको उसने नाम परफेक्ट का नाम दिया कि ये परफेक्ट एक्शन है। और कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं जो माजी में शुरू और अभी तक चल रहे हैं, उसको उसने नाम दे दिया परफेक्ट कंटिन्यूस। ले जी, ये 4 जो है वो हालतें अपने याद कर लेनी है। और देखेंगे चारों हालतें अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ में भी लिखी हुई हैं। देखें ये जो फर्स्ट है, ये बताएं कौन सा है? ये वो एक्शन है जो इंडेफिनेट है, और इंडेफिनेट 3 नजर आ रही है आपको, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा था जी? कंटिन्यू एक्शन जो सारे जारी होते हैं, कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और ये कौन सा जी? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और ये वाली छोटी उंगली है लेकिन ये दोनों उंगलियों कवर करती है। आपने क्या बोला था? कंटिन्यूस, फिर क्या बोला था? परफेक्ट। उल्टा बोले परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये आपकी 4 जो है ना वो टाइप्स हो गई एक्शन के। ठीक है जी, आसान था ना, मुश्किल तो नहीं है। फिर देखें ज़रा क्या हुआ। जितने भी एक्शन हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो कितने तरह के होते हैं जी? 4 तरह के। अब बोले ज़रा मेरे साथ, पहला क्या नाम हुआ? इंडेफिनेट। दूसरे का नाम क्या हुआ? कंटिन्यूस। तीसरे का क्या हुआ? परफेक्ट, कंप्लीट भी कह सकते हैं, परफेक्ट। और चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस। याद हो गया जी? फिर एक बार फिर बोले, जल्दी से बोले, अब आपने देखना नहीं है, मैं तो देखिए बोलिए ये क्या चीज़ है? बोले शाबाश, इंडेफिनेट। बोले ये क्या है? कंटिन्यूस। शाबाश, मतलब जारी एक्शन। और ये कौन सा एक्शन है? बोले परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या बन गया हमारा? 4th फिगर बन गया। ठीक हो गया जी। तो अब इसको देखें, आपने कहा कि टेंस 12 होते थे, कैसे बना? प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी, ये 4 3 12 एक्शंस आपके यहाँ पे टेंसेस होते हैं। अब अगर मैं आपको ये सेंटेंस बोलूँ, मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखूँ
कि सर ताहिर डैश इंग्लिश, और नीचे मैं एक वर्ब लिख दूं। ऑब्वियसली मैं क्या एक्शन कर रहा हूं जी, मैं टीच कर रहा हूं, ये मेरा एक्शन है। तो सर ताहिर इज डूइंग व्हाट, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो अब मैं इनको इसमें बात मैंने बोलनी है, तो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं लिखूँ सर ताहिर टीचेज इंग्लिश, तो ये मेरा एक्शन कौन हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर मैं ये कहूँ कि सर ताहिर इज टीचिंग, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और सर ताहिर हैज टॉट, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं लिखूं हैज बीन टीचिंग, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है जी। अब इस ये है टेंसेस नंबर, इसको मैं 12 के 12 टेंसेस में चेंज कर सकता हूँ। हम आते हैं जी पास्ट की तरफ। तो सर ताहिर टॉट, हम जो पास के लिए हम इसको सीखने के लिए ना कि ये टीचर्स कब लगा, टीचिंग कब लगा, टॉट कब लगा, तो इसके लिए हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब मुझे बताएं कितनी होती हैं जी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताएं, जल्दी जल्दी याद करें। कुछ कहेंगे 3 होती हैं, कुछ कहते हैं 2 होगी, कुछ कितनी होती हैं, सीख लें जी। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो 6 इन नंबर है, 6 जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होंगी। उसमें से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। कोई भी वर्ब आपको पता चल जाए कि यार ये वर्ड एक वर्ब है, तो हमने उस वर्ब को कितनी हालत में चेंज करना है, 6 हालतों में चेंज करना है। हम राइट ही का टीच की वर्ड ले लेते हैं। तो टीच की जो पहली फॉर्म होगी उसको बेस फॉर्म कहा जाएगा, टीच, ये बेस फॉर्म है। इसके साथ दूसरी फॉर्म है वो टू टीच है, टू इन्फिनिटिव इसको हम कहते हैं। जो तीसरी फॉर्म है वो 2 हालतों में है, टीच भी है और टीचेस भी है। आप भी पूछेंगे सर इस टीच में और इस टीच में क्या फ़र्क है, इसको अभी मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ ये याद रखें कि ये बेस फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस कहेंगे, ये टू इन्फिनिटिव है, ये प्रेजेंट सिंपल है, और ये पास्ट सिंपल है, डॉट पास्ट सिंपल। और इसका जो है टीचिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इसको, इसकी आईएनजी फॉर्म है। और टॉट ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल है। ये 6 फॉर्म्स बनती हैं जी, इसको अच्छी तरह से याद करें। जब तक आपको ये 6 फॉर्म्स याद नहीं होंगी आप इनको इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते आप इसको। चले हम एक और प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइव के साथ वर्ड लेते हैं जी। हमारे पास अगर ड्राइव का वर्ड हो तो ये बेस फॉर्म होगी जी, मेरे साथ साथ दोहराइएगा, अच्छी तरह इसको देख लें। फिर मैं देख रहा हूँ ड्राइव, ड्राइव का मतलब क्या होता है, गाड़ी को चलाने को ड्राइव कहते हैं। तो ड्राइव की टू इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होगी, बोले बोले शाबाश, टू ड्राइव। इसकी प्रेजेंट क्या होगी, ड्राइव और ड्राइव्स। ये मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये बात नहीं है, मैं एस के साथ क्यों, यानी एस और इसके साथ भी होगा, ड्राइव और ड्राइव्स। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसकी 4 यानी ड्रोव, और इसकी आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग, और इसकी 4th फॉर्म क्या होगी, ड्रिवन। ड्रिवन बोले ड्रिवन, ड्राइवन नहीं है, ड्रिवन होगी। तो देखें 6 फॉर्म देखें, मैंने बोला ड्राइव, टू ड्राइव, ड्रोव, ड्राइविंग, ड्रिवन। फिर देखें ड्राइव, टू ड्राइव, ड्राइव ड्राइव्स, ड्रोव, ड्राइविंग और ड्रिवन। कोई भी वर्ब ले लें आप, उसकी 6 फॉर्म बनेगी। गो की देखते हैं जी, गो, टू गो, गो और गोस। सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, इसके बाद गोइंग और उसके बाद गॉन। ठीक है, ये जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी आपको वर्ब की फॉर्म्स क्लियर हो जाएंगी, आपको उतने अच्छे टेंसेस जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप इसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको करते हैं, हमने ड्राइव के साथ करते हैं। तो बताएं ये हमारी कौन सी फिंगर थी, जल्दी बताएं।
इंडेफिनिट फिंगर थी, तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट भी आएगा, पास्ट भी आएगा और फ्यूचर भी आएगा। तो बोले क्या होगा, मैं कहने लगा ही ड्राइव्स, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। इसको मैं पास्ट में लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा, ही ड्रोव, पास्ट बन गया। और अगर मैं फ्यूचर में बनाऊँ तो क्या बन जाएगा, ही विल ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली। प्रेजेंट आपने कह दिया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट डेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है जी। अब देखें टीचर्स के देखें सर ताहिर टीचर्स, और यहाँ पे पास्ट क्या होगा, सर ताहिर टॉट, सेकंड फॉर्म लगेगी। और जो फ्यूचर इसमें क्या लगेगा, सर ताहिर विल टीच लग जाएगा। ठीक होगी बात। अब हम आते हैं इसकी तरफ। ये फिंगर कौन सी थी हमारी, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में वर्ब के साथ आपने हमेशा आईएनजी लगा देना है। जब भी आपने कंटिन्यूस की बात होगी वर्ब के साथ क्या लगा देना है आपने, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टीचिंग टीचिंग टीचिंग। ये प्रेजेंट के लिए होगा तो सर ताहिर इज टीचिंग, और अगर मैं पास्ट लगाना तो क्या बन जाएगा, वॉज टीचिंग, और अगर फ्यूचर लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, विल बी टीचिंग बन जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से अब करेंगे परफेक्ट के लिए। ये हमारी फिंगर परफेक्ट की थी, और परफेक्ट के अंदर अगर मैं ये प्रेजेंट बनाना चाहूँगा तो मैं लगा दूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सबके साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे नंबर 6 बन रहा है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म ड्रिवन, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, तो सर ताहिर हैज़ टॉट, सर ताहिर हैड टॉट, और सर ताहिर विल हैव टॉट। अब हमारे पास क्या लग गया जी, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम क्या करते हैं कि उसके साथ साथ हम हैज़ लगाते हैं, हैड लगाते हैं, सर बीन लगता है। सर ताहिर हैज़ बीन टीचिंग, सर ताहिर हैड बीन टीचिंग, सर ताहिर विल हैव बीन टीचिंग। इसको मैं अब आपको यहाँ पे दोबारा सारा लिख के दे देता हूँ ताकि आपको फिर क्लियर। अब आपने मेरे साथ ज़रा देखिएगा, फिंगर के साथ देखिएगा जी, इसको रिपीट कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ये क्या था जी, सर ताहिर टीचर्स, टीचर्स, फिर हमने क्या बोला, टॉट, फिर हमने क्या बोला, विल टीच। ये मैं देखते ही बता दूंगा कि ये टीच के साथ एस लगा हुआ तो ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये सेकंड फॉर्म लगी हुई टॉट की तो मैं कहूँगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये विल टीच लगा हुआ है, विल निशानी फ्यूचर किया, ये फर्स्ट फॉर्म लगी तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और ये देखें ये फर्स्ट फिंगर है मेरी, ये फर्स्ट फिंगर है आपके ऊपर लगी हुई है। ये आपका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और ये फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट डेफिनेट भी कह सकते हैं, पास्ट भी कह सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट फिंगर क्लियर होगी। अब देखिएगा, अब मैं ला रहा हूँ कंटिन्यूस के अंदर ये वाली कंटिन्यूस, ये वाली फिंगर है, इसमें सबके साथ मैंने क्या लगाना है, वापस आईएनजी लगाना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ टीचिंग, 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 सारे कंटिन्यूस हो गए क्योंकि कंटिन्यूस के साथ लगना ही आईएनजी फॉर्म था। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ प्रेजेंट है तो मैं सिंपली जो है सर ताहिर के साथ क्या लगा दूंगा, इज, और पास्ट बनाने के लिए क्या लगा दूंगा, वॉज, और फ्यूचर लगाने के लिए क्या लगा दूंगा, विल बी। तो मुझे जल्दी से बताएं, अगर लिखा हो सर ताहिर इज टीचिंग तो टेंस क्या बना, इज क्या बना, प्रेजेंट, और ये क्या हुआ, कंटिन्यूस। पास्ट के लिए क्या बनेगा, वॉज और आईएनजी। फ्यूचर के लिए क्या बनेगा, विल बी और आईएनजी। ठीक हो गया जी। ये आप देखें सर ताहिर इज टीचिंग, वॉज टीचिंग, विल बी टीचिंग। अब देखें ये कौन सी फिंगर है, परफेक्ट की, और परफेक्ट के लिए मुझे कौन सी टेंस चाहिए, वर्ब की, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। मैं सिंपली क्या लगाऊंगा यहाँ पे प्रेजेंट के लिए, यहाँ पर भी टॉट लग गया, यहाँ पर भी टॉट लग गया, और यहाँ पर भी टॉट। अब ये जो थर्ड फॉर्म लगी हुई है ये निशानी है किस चीज़ की जी, परफेक्ट की। कह देंगे यहाँ भी परफेक्ट, यहाँ भी परफेक्ट, यहाँ भी परफेक्ट, लेकिन मुझे परफेक्ट चाहिए प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट के परफेक्ट के लिए मैं सिर्फ हैज़ लगाऊंगा, यहाँ पर मैं हैड लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं विल और हैव लगा दूँ। दैट्स ऑल जी। तो ये देखिए जी हमने क्या कर लिया जी, हमने ये देखें प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हमारे पास क्या रह गया, परफेक्ट कंटिन्यूस रह गया जी। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने सिर्फ ये लगाते जाना तीनों दफ़ा, बीन, और वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी लगा दें हम। मसलन टीच है तो टीच के साथ आईएनजी क्या बनेगा, टीचिंग, बीन टीचिंग और बीन टीचिंग। अब ये तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूस है, तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूस। क्यों, ये बीन और टीचिंग बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन मुझे बताना हो कि प्रेजेंट तो मैं सिर्फ हैज़ लगा दूंगा,
पास्ट लगाने के लिए हैड लगा दूंगा और फ्यूचर बनाने के लिए विल हैव लगा दूंगा। तो ये मेरे 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए जी। दिस इज़ हाउ आवर टेंसेस कॉल्ड। ये अब मज़े की बात है, अब असल में मसला क्या है, ये हो गया टेंस बेस्ड। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सर ताहिर टीचर्स इंग्लिश, टॉट इंग्लिश, विल टीच, ये सारे के सारे यहाँ पे फिल हो रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, वो यहाँ पे आपको कुछ मार्कर देगा, बताएगा कि ये जो एक्शन था टीचिंग का वो किस वक्त हो रहा था, वो इंडेफिनिट था, कंटिन्यूस था, पर उसके लिए वो मार्कर्स देगा। आपको मैंने मार्कर सिखाना है, वो मार्कर हम सीखेंगे अगली एपिसोड में। इसी के साथ वो हम सीखेंगे कि वो मार्कर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी बात बता दूँ, अगर यहाँ पर लिखा हो सर ताहिर टीचिंग इंग्लिश नाउ, तो ये नाउ का वर्ड बताएगा कि ना ये टीचेस है, ना ये टॉट है, ना ये विल टीच है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इज़ टीचिंग है। और ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये वो जो गीदड़ सिंगी है, इंशाल्लाह मैं आपको अगले चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको ये बताता जाऊंगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो ये आप प्रैक्टिस के साथ चीज़ें याद हो जाती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जल्दी जल्दी से हम एक छोटी सी एक टेक्निक करके, एक प्रैक्टिस करके हम इसको आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। लेकिन ये ड्राइव के साथ है और मैं कहता हूँ कि ही ड्राइव्स, ठीक है। तो मुझे बताएं ड्राइव की पहले तो 6 फॉर्म्स में लगा लें, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन और ड्राइविंग। मेन 4 चीज़ें याद कर लें, ड्राइव, ड्रोव और ड्रिवन। तो हमने कहा जी कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, ही ड्राइव्स, बोलें जिसका क्या होगा, ही। सेकंड फॉर्म लगेगी तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ड्रोव। और फ्यूचर में क्या लगेगा, ही विल ड्राइव। ये हमारा इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया जी। अब हमारा क्या है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वर्ब कौन सी फॉर्म लगती है जी, जल्दी से बताएं, आईएनजी लगता है। तो ड्राइव के साथ एनजी लगा तो क्या बन गया, ड्राइविंग, ड्राइविंग, ड्राइविंग। लेकिन प्रेजेंट मानने के लिए क्या लगेगा, प्रेजेंट के लिए इज़ ड्राइविंग और पास्ट के लिए वॉज ड्राइविंग, फ्यूचर के लिए विल बी। तो इज़ ड्राइविंग, वॉज ड्राइविंग, विल बी ड्राइविंग। बताएं ये कौन सी फिंगर है, परफेक्ट। तो परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, ड्रिवन, ड्रिवन और ड्रिवन। लेकिन प्रेजेंट बनाने के लिए हैज़, पास्ट बनाने के लिए हैड, फ्यूचर बनाने के लिए विल हैव। तो हैज़ ड्रिवन, हैड ड्रिवन और विल हैव ड्रिवन। परफेक्ट कंटिन्यूस, बीन ड्राइविंग और बीन ड्राइविंग, हैज़ बीन ड्राइविंग, हैड बीन ड्राइविंग, विल हैव बीन ड्राइविंग। तो इस तरह आप कोई भी वर्ब ले लें, सारे इसमें आपके चेंज हो जाएंगे। और वंस यू गॉट द आइडिया क्लियर, यू सी हाउ क्विकली यू कैन डू दिस, विद इन सेकेंड यू कैन सॉल्व ऑल द 12 टेंसेस। जस्ट गिव मी एन आइडिया। मैं आपको ईट के साथ कहता हूँ, वो खाना खाता है तो ही ईट्स। अब देखिए मैं कैसे क्विकली पढ़ रहा हूँ, ही ईट्स, ही एट, ही विल ईट, ही इज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, ही हैज़ ईटन, ही हैड ईटन, ही विल हैव ईटन, ही हैज़ बीन ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग, ही विल हैव बीन ईटिंग। यू सी दैट हाउ ईजी इट वॉज। आप ज़रूर बताइएगा कि ये टेंसेस आपको समझ आए या नहीं आए। अगर नहीं आए तो ज़ाहिर बात है प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।